जय हिंद सोल्जर्स। मैं राजकुमार एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो हर साल 90% स्टूडेंट जो गलती कर कर आते हैं, आप भी वही गलती कर देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर जगह शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जो एयरफोर्स की एग्जाम 30 और 31 तारीख को है, उसमें अभी का जो आपका जो समय है, अगर आपने इसको सही से यूटिलाइज कर लिया तो आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाएंगे। आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान में रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको कभी नहीं करना है, उसको अपन इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो तैयार है कि आप सभी? अगर तैयार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हाउस द जोश सर। भारत माता की जय के साथ आज की इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी को लास्ट 24 आवर्स क्या नहीं करना है, क्या करना है, उन सभी की बात करेंगे जो कि सिलेक्शन को या तो करवा सकता है या तो आपसे दूर कर सकता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, बहुत ही खास चीज है। अगर तुमने ये 3 गलती कर दी बेटा तो एयरफोर्स में सिलेक्शन ऑलमोस्ट क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ये जो 3 गलती मैं आपको बताने चाह रहा हूं, ये 3 गलती मैंने अपने करियर में देखा है 9 साल के एक्सपीरियंस में कि अधिकतर बच्चा करता है। ये 3 गलती आपको नहीं करना है। ये 3 गलतियां आपको एग्जाम से बहुत दूर ले जाएगी। इन 3 गलतियों के ऊपर काम करिएगा। गलती नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे। 30-31 मार्च की जो एग्जाम है, अभी जो तुम कर रहे हो वही डिसाइड करेगा कि तुम यूनिफॉर्म पहनोगे या नहीं। इसलिए उन गलतियों को जो मैं आज सिखाने जा रहा हूं उनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वही गलतियां यूनिफॉर्म दिलाएगी या फिर आपसे दूर कर लेगी। आगे क्या समझ में? चले करते हैं बात। गलती नंबर पहली। गलती नंबर पहली क्या है, नई चीज पढ़ना शुरू मत करिएगा आप, है ना। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन का क्या है, रास्ता है। बिल्कुल भी नई चीज नहीं पढ़ना है कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से। सिर्फ आपको रिलाई करना है, आपके पास जो कंटेंट है उसी को प्रेफरेंस देंगे और उसी का बार बार क्या करेंगे सोल्जर्स, उसी का बार बार रिवीजन करेंगे। ये गलती नंबर फर्स्ट है जो हर एक बच्चा करता है। गलती नंबर सेकंड क्या है सर, जो नहीं करना है, लेट नाइट जागना बंद कर देना है। क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को यह देखा है कि लास्ट में सर 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते हैं ना। ऐसा नहीं करना है। जितना आप अपने दिमाग को काम एंड कूल रख सकते हैं, जितना उसको शार्पनेस दे सकते हैं, उतना देने का प्रयास करना है। उसको अभी कंफ्यूज नहीं करना है जरा सा भी। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप सब लोग लेट नाइट नहीं पढ़ेंगे। चीजें समझ में आ गई है क्या सोल्जर्स? अगली जो गलती नंबर 3 है जो आपको नहीं करना है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं मॉक टेस्ट वो स्किप कर देते हैं। आपको मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। मॉक टेस्ट वो एकमात्र रास्ता है जो आपको आपके सिलेक्शन तक ले जा सकता है। आपके सिलेक्शन के पद पर बहुत ज्यादा काम आपके आ सकता है। मॉक टेस्ट को कभी स्किप नहीं करना है। चीजें समझ में आ गई क्या? मॉक टेस्ट के लिए मैं रात को 8:30 बजे आप सभी लोगों के साथ जुड़ता ही हूं, तो उस मॉक टेस्ट को जो देखना ना भूले। 8:30 बजे टाइमर सेट जरूर कर लीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत बढ़िया लेवल का मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। उस मॉक टेस्ट को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि 20 में से कितना स्कोर आपका रहा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। याद रखना, लाखों बच्चे क्या करते हैं सर, फॉर्म भरते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिर्फ वही पहनता है जो लास्ट के 24 घंटे को सही व्यवस्थित तरीके से खेला खेलता है। लास्ट के 24 घंटे का जो खेला होता है, अगर आपने बहुत तरीके से उसमें परफॉर्म कर दिया तो मैं 110% कह सकता हूं कि जो वर्दी होगी और वर्दी का जो सपना होगा वो आपका साकार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है अभी के जो 24 आवर्स है उसमें आपको कभी भी वो गलतियां नहीं करना है जो मैंने यहां लिखी है ना। सेक्शन नंबर फर्स्ट है कि क्या करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि क्या करना है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ रिवीजन पे अपन काम करेंगे। किस पर काम करेंगे सर? सिर्फ रिवीजन पर। आपके पास जो नोट्स है उसका रिवीजन करो। आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स में जितने भी आप सभी को पता है, फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक फॉर्मूला फिट करके आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आंसर लेके आ सकते हो। अरे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? न्यूमेरल्स जो होते हैं क्वेश्चन बनते हैं और उनका आप सिर्फ एक फॉर्मूला फिट करके आंसर ला सकते हो। इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन जो मैथ्स में आता है, ट्रिग्नोमेट्री जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स में आती है, उनके फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा खास होते हैं सर। तो उन फॉर्मूलाज को पढ़िएगा, नोट्स को रिवाइज करिएगा, रूल्स को पढ़िएगा जो आपके पास है, यही पढ़ना है। अपने को डेली एक मॉक टेस्ट देना है। डेली मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको सबसे खास चीज करनी है, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि आप उस मॉक टेस्ट में क्या गलती कर रहे हैं, आपको उन गलतियों से कैसे सीखना है, इंप्रूव कैसे करना है। मॉक टेस्ट देना सब कुछ नहीं होता, उसका एनालिसिस सबसे मेन होता है कि सर इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूं, कौन सा टॉपिक है जिस पर मुझे काम करने की ज्यादा जरूरत है, कौन से क्वेश्चन है जिनको कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, और उन क्वेश्चंस पर आपको काम करके एग्जाम में जाना है। अगली बात, अपने को स्लीप लेना है। लगभग 6 से 8 घंटों की आपको स्लीप लेना है मिनिमम, क्योंकि ब्रेन अगर फ्रेश होगा तो बेटा स्पीड अपने आप बढ़ेगी। अगर ब्रेन आप फ्रेश ब्रेन के साथ अगर एग्जाम में बैठने जाएंगे, अपीयर होंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्पीड है
वो बहुत अच्छी होगी। और अगर स्पीड अच्छी है तो टाइम मैनेजमेंट और इवेंट कंट्रोल दोनों अच्छा होगा। और अगर दोनों अच्छे हो गए तो मैं सोल्जर गारंटी देता हूं आधा पेपर आप ऐसे ही कर दोगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। चीजें क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये सेक्शन नंबर फर्स्ट है जो आपको करना है। अब वो बात कर लेते हैं जो आपको नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है सर? सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया, नई चीज अभी शुरू बिल्कुल नहीं करना है। नई चीज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। काफी सारे लोग जो होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सर अभी ये बात मैंने नहीं पढ़ी, सर ये तो मेरे को आता ही नहीं है, सर ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं पढ़ा तो छोड़ दो भाई, अब पढ़ने का समय नहीं है। अब नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से। सबसे बड़ी गलती आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हैं, नई चीज पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कई सारे लोगों का, जो ओवर कॉन्फिडेंस में मॉक छोड़ देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी मॉक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मॉक एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको आपके सिलेक्शन तक ले जा सकती है। मैंने कई बार कह दिया इसको, है ना। आपको अगर मॉक टेस्ट छोड़ दिया आपने तो आप डेंजर में आ जाओगे भैया। लेट नाइट पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं जो ब्रेन का जो काम करने का जो फंक्शन है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर डिस्टर्ब हो गया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उम्मीद है आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चीजें समझ में आ गई होगी। मेरी बात जरूर मानिएगा, एग्जाम में 5 से 7 नंबर का आपको फायदा होगा, सीधा सीधा 5 से 7 नंबर का। सर चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात क्या है सर? सेक्शन नंबर जो थर्ड है, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो आपने फोटो अपनी स्लेट में फोटो खिंचवाया था केदियों की तरह, वही जो शर्ट आपने पहन रखी है वही शर्ट आपको एग्जाम में पहनकर जाना है। उससे क्या होता है सर? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एग्जामिनर का, कि भैया वही बच्चा है जो एग्जाम देने वही बच्चा आया है जिसने फॉर्म फिलअप किया था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैच हो जाती चीजें। साथ साथ आपके एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो चीज उसमें बोली है वो लेके जाना है, जो चीज उसमें नहीं बोली उसको लेकर नहीं जाना है। और सबसे मेन चीज, एंथुसियास्टिक होकर आपको एग्जाम में बैठना है सर। जितना ज्यादा उत्साहित होकर आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम निकलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे सोल्जर्स। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एग्जाम स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करता हूं तो जो इजी क्वेश्चंस है उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए पहले हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे तो स्ट्रेटेजी अलग होती थी। अब ऑनलाइन एग्जाम में सेक्शन वाइज काम होता है। एक्स वाला मैटर है तो अलग, वाई है तो अलग, और दोनों है तो अलग। इंग्लिश का सेक्शन आएगा तो इंग्लिश के सेक्शन में मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस करिए जो इजी लग रहा है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर कॉम्प्रीहेंशन को डील करना है। फिर उसके बाद में वोकेब का सेक्शन, वोकेब के बाद ग्रामेटिकल सेक्शन, पीक्यूआरएस का सेक्शन, इन सभी सेक्शंस पे कमांड आपकी होनी चाहिए। वर्ड फॉर्मेशन का सेक्शन, इन सभी पे आपकी कमांड होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन एक बार पढ़ने में क्लिक हो रहा है दिमाग में कि हाँ भैया इसका आंसर मैं लगा सकता हूं, उसी पे काम करना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन करके नहीं आना है, अपने को माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है। वही मैं चीज बता रहा हूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो आप हमेशा हमेशा हर एक चीज में अपन काम कर सकते हैं। टाइम फिक्स करो किसी भी क्वेश्चन को करने का, क्योंकि हर एक सेक्शन में अगर आपने क्वेश्चन को करने का टाइम फिक्स रख लिया कि सर इतने समय में क्वेश्चन को करके आप मेरे को आगे बढ़ना है, वो इंडिविजुअल आप अपना अपना कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करके जरूर देना है। अगली बात करेंगे, गेस वर्क जो है, तुक्का जिसको बोलते हैं, बिल्कुल खत्म कर देना है। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ तुक्का लगा देते हैं कि साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है। ना सर, जय श्री महाकाल जय श्री राम नहीं करना है। उधर उधर गेस वर्क का काम नहीं है, उधर जो है नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा। और नेगेटिव मार्किंग में आप याद रखना हमेशा हमेशा आपके पास एक्यूरेसी मेंटेन जरूर करिएगा। एक्यूरेसी मेंटेन अगर करके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस कई ज्यादा गुना बढ़ जाएंगे उन बच्चों से जो हर एक क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे हैं। चीजें याद रहेगी मेरी, आपको मेरी हर एक बात का ध्यान रखना है सोल्जर्स। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत व्यवस्थित तरीके से पेपर दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसको फ्रेश लेके चलना है। फ्रेश मतलब आप समझ रहे हो, कोई फोल्ड कर लेता है कोई क्या चीज, ऐसा नहीं करना है। व्यवस्थित रखें उसको अच्छे तरीके से, उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिएगा। और सबसे मेन बात जो अभी मैंने बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उनको ध्यान रखना जीवन में अपने। चीजें समझ में आ गई है? क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन किया करते थे इन्हीं चीजों को फॉलो करके बहुत अच्छे तरीके से पेपर निकाल के आया करते थे, है ना। ध्यान रखिएगा, आज उठाया गया सही कदम भविष्य में आपकी नींव को मजबूत करेगा। तो उम्मीद है आज की ये धमाकेदार क्लास आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझ में आई होगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एग्जाम में जाइए और पाकिस्तान समझकर क्वेश्चन को फोड़ के आ जाइए, और अपने जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित करिए। मॉक टेस्ट के लिए शाम को 8:30 बजे आप जरूर जुड़िएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद सर, रेडी हैं हम सभी के सभी।